नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर प्रचार में लगी हुई है और लोगों से वादा कर रही है और उनका दावा है कि हमारी सरकार यदि गुजरात में आई तो हम किसानों के हित के लिए खजाना खोल देंगे और उनको मुआवजे देंगे, हम युवाओं को नौकरियां देंगे और वादा कर रहे हैं कि हम महिलाओं को घर बैठे 2,000 रुपए प्रति महीना देंगे, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, लोगों को फ्री बिजली देंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उनको यह कहते हुए घेर रही है कि यदि ये योजनाएं आपका देने का मन है और आप गुजरात के लोगों से वादा कर रहे हैं तो आपने इसको दिल्ली और पंजाब में जहां आपकी गवर्नमेंट है वहां इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया है। पंजाब से जो दृश्य सामने आ रहे हैं वहां से अब यह सीन देखने को मिल रहा है और आज ये अब खबर आ रही है कि वहां पर पंजाब में किसान अनिश्चितकालीन धरने पर भगवंत मान के घर के बाहर बैठे हुए हैं और उनकी जो मांग है उनकी वही मांग है जो आम आदमी पार्टी ने चुनाव के समय चुनावी सभा में वहां के किसानों से वादे किए थे। इन्होंने वादे किए थे कि जो तुमने मुआवजे हैं उनको हम माफ कर देंगे। इन्होंने वादे किए थे कि जो फसल खराब हुई है, जिन जिन के किसानों की फसल की बर्बादी हुई है, उसकी भरपाई के लिए हम उनको आर्थिक मदद देंगे। इन्होंने वादे किए थे कि हमारी सरकार आ जाएगी तो पराली जलाने के लिए 200 रुपए प्रति क्विंटल, ये किसानों की मांग है, लेकिन इन्होंने उस समय कहा था कि हम पराली जलाने के लिए प्रबंध करेंगे और मशीनें लगाई जाएंगी, हम किसानों को केमिकल देंगे और इसके लिए उनको निपटारा करने के लिए भी हम आपको आर्थिक मदद देंगे। लेकिन किसानों के नेताओं का कहना है कि पंजाब में और दिल्ली में दोनों जगह किसान हैं लेकिन उनको कोई मदद नहीं दी जा रही है, ना उनको मुआवजे मिले, ना उनको एमएसपी पर खरीद मिल रही है, ना उनको फसल के दाम मिल रहे हैं। और तो और अब भगवंत मान के खिलाफ जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें आपको बता दें एकता उग्राह इस नाम के संगठन ने पिछले 15 दिन से धरना दिया हुआ है और लोग कह रहे हैं भगवंत मान तो अपने घर आ ही नहीं रहा, वो तो गुजरात में है परमानेंट। किसानों की और जनता की कोई सुध नहीं है। तो वो सवाल कर रहे हैं कि भाई हम क्या मुआवजा की मांग कर रहे हैं कि बारिश में जो फसल बर्बाद हुई है, किसी ने कर्जा ले रखा है, किसी की लड़की की शादी है, अब शादियों के सीजन चल गए, दीपावली आ रही है और वो कह रहे हैं हम तो बर्बाद हैं क्योंकि हमारी फसल बारिश में बर्बाद हुई। जुलाई महीने का किस्सा है और अभी तक सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। घोषणा तो कर दी कि हम आर्थिक मदद करेंगे, मुआवजे देंगे, लेकिन उन किसानों की कोई सुध लेने वाला नहीं है जिनकी फसल बर्बाद हुई। और जो गरीब हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके पास तो पैसा है, वो अपना काम चला ही लेंगे, लेकिन जो गरीब किसान है उसकी चिंता कौन करेगा। केजरीवाल जी ने वादे किए थे, भगवंत मान ने वादे किए थे और ये वहां से गायब हैं। गुजरात में दावा जरूर कर रहे हैं कि साहब यहां हमारी सरकार आई तो हम किसानों की मदद करेंगे। इसी तरह किसानों की मांग है पंजाब में कि लंपी वायरस जो है उससे गायों की मौत हुई है, हम सबने देखा है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में उसके लिए वैक्सीनेशन किया गया, उनको मुआवजे भी दिए गए और आज लंपी वायरस उत्तर प्रदेश में कहीं है नहीं, मध्य प्रदेश में कहीं है नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं पंजाब के कि यहां तो गायों की मौत पे मौत हो रही है और मुआवजा किसी को नहीं मिला। जो गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करते हैं, भाई फसल बर्बाद हो गई, चलो गाय का दूध बेचकर गुजारा कर लेंगे। भगवंत मान घोषणा कर रहे हैं कि हम जो है दूध के उद्योग को, विरिका कंपनी जो है उसका विस्तार दिल्ली तक करेंगे। आप दिल्ली तक ये दूध के प्रोडक्ट की कंपनी का विस्तार करने का वादा करते हैं और घोषणा करते हैं, लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो दूधारू पशुओं का पालन कर रहे हैं हम उनके लिए चिंता कर रहे हैं। लेकिन किसान नेता कह रहे हैं कि जिनकी गाय मर गई वो तो सड़क पर आ गए क्योंकि जानवर बचा नहीं, और जिस पैसे से वो गाय खरीद कर लाए थे वो पैसे का कर्जा हो रहा है, कर्जदार कर्जा मांग रहे हैं। गरीब जो लोग हैं, किसान हैं, वो परेशान हैं, लेकिन उनको लंपी वायरस से मरी हुई गाय का मुआवजा नहीं मिल रहा है। कितनी गंभीर बात है कि एक तरफ आप उनको मुआवजा नहीं दे रहे और दूसरी तरफ गुजरात में आप घोषणा करते हैं कि गौपालकों को हम 15 रुपए 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेमेंट करेंगे। अगर गाय के प्रति इतना आपका लगाव है और आप चिंतित हैं
कि गाय का पालन ठीक होना चाहिए, तब फिर आपने पंजाब में और दिल्ली में गाय के लिए क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के नेता वो दिल्ली की सड़कों के दृश्य दिखा रहे हैं, गाय आवारा पन्नी चबाकर चौराहे पर या पब्लिक के सहारे जिंदा है, बहुत सारी गाय, क्योंकि दिल्ली में आवारा गाय घूम रही है। एक भी गौशाला सरकारी विभाग की एकाध संचालन द्वारा चलती है, वहां का बुरा हाल है। यानी आवारा गाय आपको दिल्ली में आप घूमिए, आपको कॉलोनी के अंदर चौराहे पर गली मोहल्ले में वो घूमती हुई और कूड़ा खाती हुई आपको दिख जाएंगी। लेकिन केजरीवाल जी अपने आप को गोभक्त दिखाने की कोशिश में, क्योंकि वो जानते हैं कि गुजरात में हिंदुत्ववादी लोग रहते हैं, ज्यादातर वहां धार्मिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, तो वहां वादा कर रहे हैं कि हम गाय पालने वालों को प्रति गाय महीने में 15 रुपये 20 रुपये बता रहे हैं, वो 20 रुपये बता रहे हैं, प्रतिदिन के हिसाब से मैं पेमेंट करूंगा। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि आप पैसे देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां तो आप 1 रुपया दिल्ली और पंजाब में दे नहीं रहे। तो इसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप कर रही है कि भैया किसानों से जो वादे किए, आप गाय के नाम पर जो वोट मांग रहे हो, आप हिंदुत्व के नाम पर जो वोट मांग रहे हो, दूसरी तरफ तो ये हाल हो रखा है। तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी तरह आपको बता दें, जो पराली का प्रबंध करने की बात है, वो पंजाब में उनको कहा जा रहा है 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमें दीजिए। और आपको यह भी बता दूं कि पड़ोस में हरियाणा है, जहां मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, वहां पराली प्रबंध के लिए किसानों को मदद दी जा रही है, क्योंकि किसान उसके गट्ठर बनाएगा, फिर उसको एक सेंटर पे ले जाएगा, उसके लिए सरकार ने चिंता की है। मशीनों का प्रबंध हुआ है कि कैसे उस पराली को कूड़े में बदला जाए, कैसे उससे जो है प्रबंध किया जाए, तो उसके लिए पैसे की हेल्प की जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी से कोई वादा पूरा नहीं हो रहा है और इसलिए किसान धरने प्रदर्शन के लिए सड़कों पर बैठे हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि भैया आप घोषणा कर रहे हैं तो आपने किया क्या है। और इसी तरह आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी नौकरी का दावा करती है, बल्कि जो कपिल मिश्रा हैं भाजपा के नेता, उन्होंने तो एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ये जो केजरीवाल जी हैं, ये गुजरात में जाकर एक झूठ बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने जो है पता नहीं कितने 17 लाख बता दिए कि 17 लाख नौकरियां दी हैं। वो कह रहे हैं कि हकीकत ये है कि दिल्ली के अंदर भारत में जितने राज्य हैं उसकी सबसे कम अगर कहीं आंकड़े हैं तो वो दिल्ली के हैं, क्योंकि मात्र वो कहते हैं लगभग 3000 नौकरियां। कब से? दूसरे टर्म में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केवल 3000 नौकरियां जब से दी गई हैं एक 8 साल के अंदर। घोषणा कर रहे हैं लाखों की, इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। टेम्परेरी नौकरी है और टेम्परेरी नौकरी में भी ये हाल है कि जो टीचर में भर्ती हुए थे, जो प्रधानाचार्य भर्ती हुए थे, वो तो निकाल दिए, मतलब टेम्परेरी वालों में से भी बाहर निकाल दिए। तो आप झूठ बोल रहे हो। एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति, एक सीएम बना हुआ व्यक्ति, और वो कहीं जाकर के अपना झूठ फैलाए, तो ये केजरीवाल को घेरने में कसर नहीं छोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन लोगों को ये सतर्क रहने की जरूरत है। ये अमित शाह जी ने भी अपने एक कार्यक्रम में बोला है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को झूठ बोलकर आम आदमी पार्टी बरगलाने का काम कर रही है, और इसलिए लोगों को समझना होगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विश्वास ना करें, सच देखें कि सच क्या है। तो देखेंगे तो पाएंगे कि आम आदमी पार्टी केवल और केवल झूठ की राजनीति कर रही है। हकीकत में जनता के लिए, किसानों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए उसने कुछ नहीं किया है। हम दिल्ली और पंजाब दोनों राज्यों में देख रहे हैं, तो सवाल यह है कि गुजरात में वो कैसे ये सब कर पाएंगे। नौकरी देनी है ना, तो पहले दिल्ली में दो। कपिल मिश्रा ने सवाल उठाया है कि आप वहां वादा कर रहे हो कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, गुजरात में अगर सरकार आई तो भाई दिल्ली और पंजाब में दे दो। जो टेम्परेरी है उनको हम पक्का करेंगे। तो दिल्ली में पिछले दिनों टीचरों ने प्रदर्शन किए, सड़कों पे उतर गए, उनको पक्का कर दो पहले। पंजाब में टेम्परेरी नौकरी वाले, रोडवेज वाले हड़ताल कर रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही, उनको पक्का कर दो पहले। 2 राज्य में जहां आम आदमी की पहले से सरकार है, वहां किसी टेम्परेरी वाले को पक्का नहीं कर रहे हैं, और गुजरात में जाके वादा कर रहे हैं कि टेम्परेरी वालों को हम पक्का कर देंगे। तो इस झूठ की पोल भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने खोली है। बहरहाल देखना होगा गुजरात में क्या चलता है।
झूठ चलता है या सच की जीत होती है। वंदे मातरम।